हजरात कोई चांद की किरणों पे था, लेकिन मेरे नबी ने चांद के दो टुकड़े कर दिया। फरमाया तुम इसको सजदा करते हो, तुम इसको अपना खुदा मानते हो। हजरात मोहतरम, आओ मैं तुमको मदीने की गली में लेके चलना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। मस्जिद नबवी का दरवाजा है, एक छोटा सा बच्चा है, उसकी उम्र 9 या 10 साल की है, जंगल में अपनी बकरी चरा रहा है। मदीना शरीफ से दूर उसकी बस्ती थी। अचानक उसकी बकरी ने दौड़ना शुरू किया। बच्चे ने बकरी के पीछे पीछे दौड़ना शुरू किया। बकरी दौड़ती रही, बच्चा पीछे पीछे आकर के बकरी अचानक मस्जिद नबवी के दरवाजे पर ठहर जाती है। बच्चा भी ठहर गया। अब जैसे ही बच्चे की निगाह उठी है, निगाह उठकर सीधे उस चांद पे पड़ जाती है जिस चांद के सदके में खुदा ने आसमान का चांद बनाया है। उस हसीन पे पड़ जाती है जिसके सदके में खुदा ने यूसुफ को हुस्न अता फरमाया है। उस हसीन के जलवों पे पड़ जाती है जिसके हुस्न पे हजारों हसीन कुर्बान होते हैं। हजरात मोहतरम, जब वो बच्चा आका अलैहिस्सलाम के चेहरे की तरफ देखता है तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए बच्चा तू क्या देख रहा है? आका फरमाते हैं, क्या देख रहा है बेटे? जब बच्चा ये जुमला सुनता है तो बच्चा कहता, आका मैं आपका चेहरा देख रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका मैं आपका चेहरा देख रहा हूँ। आका फरमाते हैं, बेटे तेरी बकरी मिल गई ना, या घर वापस चला जा, तेरी माँ इंतजार कर रही होगी। बच्चा कहता है, आका मैं आया तो खाली यहाँ था, दामन भर कर वापस जाना चाहता हूँ। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बच्चे तू चाहता क्या है? बच्चा कहता है, आका मुझको अपना बना लीजिए। आका ने उस 9 साल के बच्चे को कलमा पढ़ाया है, मज़हब इस्लाम में दाखिल किया है और उसको कलमा पढ़ाकर मज़हब इस्लाम में दाखिल किया है। आपने उसको दुआएं देकर रुखसत कर दिया है। अब जरा गौर से सुनना प्यारे, बात बड़ी प्यारी करने लग गया हूँ। हजरात मोहतरम, अब जब बच्चा घर आया है तो बकरी चराकर घर आता है, लेकिन जबान पे नबी के तराने रहते हैं, जबान पे नबी के तराने रहते हैं। एक दिन उसकी माँ ने कहा था, ए मेरे लगते जिगर, ये तो बता, जरा ये बता कि तेरी जबान पर ये बार बार नबी कैसा आ रहा है, तेरी जबान पर बार बार नबी कैसा आ रहा है। जब ये बात उसकी माँ सुनती है ना तो उसकी माँ उसका बच्चा कहता है, ए मेरी माँ, मेरी बकरी मस्जिद नबवी के दरवाजे पे चली गई थी तो मैंने मस्जिद नबवी में एक ऐसे हसीन और जमील को देखा है जिसको दुनिया मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से जानती है। जब ये बात बच्चा कहता है तो उसकी माँ कहती है, ए मेरे लख्ता जिगर, अगर कोई राज की बात है तो बयान मत कर देना, इसलिए तेरा चचा तेरे घर के अंदर मौजूद है, अगर वो सुन लेगा तो तुझको माफ नहीं करेगा, इसलिए कि वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन है। हजरात मोहतरम, जब ये बात उसकी माँ कहती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बच्चा कहता है, ए मेरी माँ, अगर आज बाप का सर पे साया होता तो आज चचा का इतना खतरा ना होता। जब ये बात बच्चा कहता है तो उसकी माँ के भी आंखों में आंसू आते हैं। कुछ दिन का अरसा गुजरा है, कुछ दिन का अरसा गुजरा है, उसके चचा ने उसकी माँ को भी घर से बाहर कर दिया। उसकी माँ ने दूसरे शौहर से निकाह करके अपना कयाम बनाया है। हजरात मोहतरम, अब बच्चा तनहा बचता है, अपने चचा की बकरी चराना शुरू कर देता है। लगातार दिन पर दिन चचा की अपने बकरी चराता है। एक दिन बच्चा जंगल में जाता है और रो रो कर कहता है, ए मदीने वाले, ये तो बता, एक दिन वो था जो आपने हमको बुलाकर अपना बनाया था, अब बता दीदार कराना दोबारा कब होगा? जब ये बात कहता है, एक दिन उसका चचा चुपके से जंगल में जाता है। जब ये बात सुनता है तो फिर उसका चचा उसका गलेबान पकड़ लेता है और कहता है, भतीजे ये तो बता, तू किस नबी की बात करता है, तू किस नबी की बात करता है? जब चचा इतने गंभीर अंदाज में उस बच्चे से पूछता है तो चचा की इस दहशत से बच्चे की सांसें थमने लग जाती है। बच्चा कहता है, अरे मेरे चचा, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कलिमा पढ़ लिया है, जिसको लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से जानते हैं। तो जब ये बच्चा कहता है तो फिर उसका चचा कहता है, ए मेरे भतीजे, उसका मजहब छोड़ दे, अगर उसका मजहब नहीं छोड़ेगा तो मैं तुझको कोई जमीन जायदाद में हिस्सा ना दूंगा। जब ये बात सुनता है तो वो बच्चा जाने लगता है, कहता है, ए मेरे चचा, सारी जमीन तुझे मुबारक, मदीने वाले की मोहब्बत मुझको मुबारक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जब बच्चा जाने लगता है
तो फिर उसका चचा कहता है, ए भतीजे ऐसे नहीं जाने दूंगा, पहले ये कपड़े भी उतार, ये कपड़े भी मेरे हैं। हजरत मोहतरम आशिक़े रसूल का सौदा हो रहा है, बाजार लगी हुई है। हजरत मोहतरम बच्चे के बदन से कपड़े उतरवाए जा रहे हैं, और जब बच्चा जाने लगता है फिर चचा कहता है, ए भतीजे ऐसे नहीं जाने दूंगा, ये जो चप्पल तू पहने हुए ये भी मेरी, चप्पल भी उतार। हजरत मोहतरम अब बच्चा बरहाना नंगा जाता है और पैरों में चप्पलें नहीं है। अरे मेरे मोहतरम दोस्तों, अरब की कोई जमीन रेतीली जमीन ना थी, बल्कि कंकड़ वाली जमीन थी, पथरीली जमीन थी। जब बच्चा चलता है तो फिर कहीं कांटे चुभते हैं, लेकिन तसव्वुर मदीने की तरफ चला जाता है। हजरत मोहतरम बच्चे ने जब ये सोचा कि मैं ऐसे जाऊंगा, पता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझको पहचानने से इनकार कर दे, पहले मैं जाता हूँ अपने माँ के दरवाजे पे दस्तखत देता हूँ, हो सकता है कि माँ के घर से वो कपड़ा मिल जाए। जब वो बच्चा जाता है और कुंडी खटखटाता है, आवाज आती है अंदर से, कौन? बच्चा कहता, माँ मैं तेरा लख्ते जिगर हूँ। बच्चे की माँ दरवाजा खोलती है। जब ऐसे पोजीशन में अपने बच्चे को देखती है, माँ तड़प जाती है। बच्चे की माँ कहती है, बच्चे तेरा ये ऐसा हाल किसने किया? बच्चा कहता है, मेरे चचा ने मुझको घर से बाहर निकाल दिया है। अब उसकी माँ पूछती है, बच्चा अब तू कहाँ जा रहा है? मेरे लख्ते जिगर अब तू किसकी नगरी जा रहा है? बच्चा कहता है, मेरी माँ मैं उसकी नगरी जा रहा हूँ जिसके लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो बच्चा कहता है, माँ मुझको कोई एक चादर दे दो ताकि मैं अपने जिस्म को छुपा लूं। उसकी माँ एक चादर के दो टुकड़े करते हैं, एक का तहबंद बना देती है और एक को डाल देती है उसके जिस्म के ऊपर। अब जब बच्चा जाता है मस्जिद नबवी के दरवाजे में बैठ जाता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ सिद्दीक़ अकबर जाओ देखो जाके कोई आशिक़े रसूल आया है, कोई मस्जिद नबवी के दरवाजे पे आया है। जब सिद्दीक़ अकबर ये बात सुनते हैं तो आते हैं, क्या देखते हैं? एक छोटा सा बच्चा दरवाजे में बैठा हुआ है। वापस जाते हैं, कहते हैं, आका एक छोटा सा आपका आशिक है, वो दरवाजे पे बैठा हुआ है। आका फरमाते हैं, जाओ उस बच्चे को बुला करके लाओ। जब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस बच्चे के पास आते हैं, कहते हैं, ए बच्चे चलो तुझको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे हैं। वो बच्चा कहता है, मैं किस मुंह को लेकर के जाऊं? कहीं आका ने मुझको पहचानने से इनकार कर दिया तो मैं कहीं का नहीं रह जाऊंगा। जब ये बात हज़रत सिद्दीक़ अकबर सुनते हैं तो फौरन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाते हैं और कहते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह वो बच्चा ऐसा कह रहा है कि अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहचानने से इनकार कर देंगे तो आज हमारा दुनिया में कोई नहीं है, फिर हम कहाँ जाएंगे, किसकी तरफ जाएंगे? जब ये बात सुनते हैं तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आकर कहते हैं, ए बच्चा जिसका दुनिया में कोई नहीं होता है उसको आमना कलाल अपने गले से लगा लिया करता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत मोहतरम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस 9 साल के बच्चे को कलमा पढ़ाकर अपने सीने से लगा लिया। हज़रत मोहतरम आप लोग अपने वालिदैन से मोहब्बत किया करें। हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह मसनू शरीफ में एक बड़ा प्यारा वाक़या फरमाते हैं, लिखते हैं, फरमाते हैं कि एक बाप था, वो अपने घर के आंगन में काम कर रहा था। ये उसका एक छोटा बच्चा था, तकरीबन उसकी उम्र 2 या 1.5 साल की थी। अब उसके मकान पर आकर के एक कौवा बैठ जाता है। वो बच्चा कहता है, अभी नया बच्चा बोलना शुरू किया था। बच्चा अपने अब्बा से कहता है, ए अब्बू ये क्या बैठा है? जब ये बात कहता है ना, जब वो बच्चा ये मीठे मीठे अल्फाज बोलता है, अभी नया बोलना शुरू किया था, जब ये बात कहता है, अब्बू ये क्या बैठा है, तो उसके बाप थे, उसके वालिद उसको चूम कर कहते हैं, बेटे ये कौवा है। जब ये बात वो बच्चा सुनता है, फिर थोड़ी देर के बाद कहता है, अब्बू ये क्या बैठा है? फिर उसके वालिद मुस्कुराकर चूम कर कहते हैं, मेरे बेटे ये कौवा बैठा हुआ है। फिर मौलाना रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फिर उसका बच्चा उसके बाप से कहता है, अब्बू ये क्या बैठा है? फिर उसके वालिद कहते हैं, बेटा ये कौवा बैठा है। हजरत मौलाना रहमतुल्लाह अलैह मसनवी शरीफ में लिखते हैं कि तकरीबन बच्चे ने 40 मरतबा ये अल्फाज कहे, अब्बू ये क्या है? उसके वालिद ने चूम कर अपने बच्चे से कहा, बेटा ये कौवा बैठा हुआ है। मुस्कुरा कर कहते रहे।
लेकिन जब उसके वालिद बूढ़े हो गए, उसके वालिद बीमार हो गए और उसके बाप की इयादत के लिए कोई शख्स मिलने के लिए आया और उसके वालिद ने अपने बच्चे से कहा, ए मेरे लख्ते जिगर, मुझसे मिलने के लिए कौन आया है? तो उसके बच्चे ने एक मर्तबा बता दिया, फला शख्स आपसे मिलने आया है। फिर उसके वालिद कहते हैं, बेटे कौन मिलने के लिए आया है? तो फिर वो ऊंची आवाज में बात करता है कि मालूम नहीं कि आपको बार बार समझ में नहीं आता। उसके बाप के आंखों में आंसू आते हैं और कहते हैं, ए मेरे लख्ते जिगर, तू याद कर वो जमाना कि जब तू छोटा था और तू बार बार कहता था कि ये दीवार पर क्या बैठा हुआ है। मैंने तुझको तेरी अदायगी के लिए, तेरे तलफ्फुज़ की अदायगी के लिए मैं 40 मर्तबा कहा था बेटे कौवा है। आज मैंने 2 मर्तबा तुझसे पूछा और तूने मुझको इतनी ऊंची आवाज में जवाब दिया है। हजरात मोहतरम, आप लोग अपने वालिदैन से मोहब्बत किया करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मुझसे बोलने में जो भी गलत हुए उनको माफ फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस अंगारे खाकी में होता है जब एक ही पैदा, कर लेता है बालों पर दानिशदा पैदा। अस्सलाम वालेकुम।